हेलो बच्चों, आज हम लोग ठीक है वर्गमूल और घनमूल जो टॉपिक है इसका पहला लेके आ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ठीक है बच्चों वर्गमूल और घनमूल का ट्रिक देखा था। तो आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें ट्रिक बताया गया है कि कैसे आप सवालों को लगाएं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है ठीक है कि 0.121 का मान बताइए। अब देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे कि आप 121 का वर्गमूल 11 आप कोई मिलता जुलता ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर करनी वाली संख्या है और दशमलव है तो वर्गमूल के बाद जो अंक हैं वो सम होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए 3 अंक है, तो इसका मतलब आपको इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप भाग विधि देख लीजिए 0.121। अब भाग विधि से निकालते कैसे हैं? देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि दशमलव है तो दशमलव लगा लेते हैं और 2-2 अंक का जोड़ा बना लेते हैं। आप दशमलव के बाद चाहे जितनी जीरो लगा सकते हैं। तो बच्चों 12 है तो जितनी बार ऊपर उतनी बार नीचे। ठीक है बच्चों, तो 3 बार ऊपर और 3 बार नीचे, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, अब 12 में से 9 गया, आ गया 3, आ गया 1 और 0। अब 3 और 3 6 हो जाएगा, तो अब कितनी बार जाए? तो 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल लग गया 1 और 4 6 24 1 25। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हम एक बार 3 बार गए 4 बार, तो यानी आंसर 0.34 के लगभग होगा। और यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है 0.0625 का मान कितना होगा? देखिए बच्चों, दशमलव के बाद अगर 4 अंक है, अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो याद रखिएगा कि अगर इसका हम वर्गमूल निकाल लें, ठीक है बच्चों, अगर इसका हम क्या निकाल लें? वर्गमूल निकाल लें, तो वर्गमूल में केवल दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर बच्चों दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो बताइए 625 का वर्गमूल होगा 25। अब 2 अंक के दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक ऑलरेडी है, तो 0.25 इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है बच्चों ठीक है 0.000441 का मान। तो देखिए बच्चों, दशमलव के बाद कुल 6 अंक हैं, तो यहां इनका जो वर्गमूल होगा, ठीक है बच्चों, जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 3 अंक होने अनिवार्य हैं। अब बताइए 441 विकल्प से स्पष्ट है कि 441 का वर्गमूल 21 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो ये 2 ही अंक का है, तो 0 लगा देंगे, कितना अंक हो गया? 3 अंक। तो इसका आंसर होगा 0.021 यानी इसका राइट आंसर होगा बच्चों सी। अब हम बात करें चौथे की, तो चौथा देखिए बच्चों 0.2 का मूल्य यानी इसका मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, अब दशमलव के बाद 1 अंक है यानी विषम हो गया, यानी यहाँ पे भाग विधि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों 0.2 का जो है ठीक है बच्चों, जो 0.2 है इसका आपको देखिए कैसे निकलेगा, तो 0.2। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो 0.2 ये हो गया। अब इसका जो है हम लोग भाग विधि से निकालने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, जितनी बारी ऊपर उतनी बार नीचे। अच्छा, दशमलव के बाद हम 0 चाहे जितना बढ़ा दें, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब 20 को काटना है तो 4 बारी ऊपर 4 बारी नीचे, तो आप बताइए 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 लिखेंगे। अब 20 में से 16 निकल गया, आ गया 4। ठीक है बच्चों, यानी हम शुरुआत कितने से किए हैं? 4 से किए हैं, तो 4 से किए हैं तो केवल एक ही ऑप्शन में क्या है? 4 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बच्चों आपको दशमलव के बाद केवल 1 अंक निकालने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, बाकी में आप जो है अपने आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं
हाँ बच्चों, तो अगला सवाल है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए बच्चों, यहां पर दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, इसलिए वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 9 का वर्गमूल होता है 3, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा 0.3। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 0.9 का वर्गमूल। अब देखिए बच्चों, यहां पे समस्या है कि 0.9 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, जब जब दशमलव के बाद 1 अंक होगा यानी विषम अंक होगा, ठीक है, वहां पे आपको भाग विधि लगाना पड़ेगा। तो 0.9 का वर्गमूल हम निकालेंगे भाग विधि से। तो 0.9 का जो वर्गमूल है वो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो दशमलव लगा लीजिए और आप जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, केवल 2 अंक जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जाएंगे 9 बार ऊपर और 9 बार नीचे, तो 9 नवा हो जाएगा 81 और 90 में से 81 निकल गया बच्चों, आएगा 9। अब फिर डबल जीरो उतार लेंगे तो यहाँ 9 बार गए हैं और 9 9 आ गया 18। अब बच्चों कितनी बार जाएंगे, तो हमें आप लोग को दिख भी रहा होगा कि 4 बार से ज्यादा नहीं जा सकते, तो 4 बार ऊपर 4 बार नीचे गए। तो 4 चौके 16 का 6 हासिल लग गया 1, 18 चौक 72, 1 73, यानी बच्चों आंसर होगा 0.94। और आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि मान ज्ञात कीजिए इतने 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 का। देखिए बच्चों, 900 का वर्गमूल सब जानते हैं कि 30 होगा और 30 के बाद हम दशमलव चाहे जितने लगा दें। बच्चों 9 का वर्गमूल फिर 3 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो वर्गमूल में केवल 1 अंक होगा, तो आपका आ जाएगा 0.3। अब बच्चों यहां पे भी 9 का वर्गमूल 3 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 6 अंक हैं, इसलिए वर्गमूल में 3 अंक होंगे। तो 3 अंक लाने के लिए आपको 2 ठो जीरो लगाना पड़ेगा और फिर 3 लिखना पड़ेगा। हम जीरो चाहे लगा सकते हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 0 3 0 3, तो आंसर होगा 30.303। तो 30.303 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। तो अगला बच्चों को ध्यान से देखें तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट है, इसका भी हो जाएगा 30.303। अब बच्चों ये सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए बच्चों, 400 का जो वर्गमूल है ये 20 होगा, सबको पता है, तो हम जीरो चाहे इतना लगा दें। अब बच्चों दशमलव 400 का तो 20 ही होगा, लेकिन यहां पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो वर्गमूल में 2 अंक होगा। ठीक है, तो 20 तो ऑलरेडी 2 अंक का है, तो हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए दशमलव के बाद 6 अंक हैं, इसलिए वर्गमूल में केवल 3 अंक होगा, तो 3 अंक होगा, तो बताइए यहां पे 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 2 को 3 अंक लाने के लिए आप डबल जीरो लगा देंगे, इसलिए आ जाएगा 0.002। तो 0.002 जोड़ दीजिए, यहां 2 यहां 0 फिर 2 20.202। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये इसका वर्गमूल निकालना है जो कि बहुत कठिन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो बच्चों ये दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, 4 5 6 अंक, 7 8 9, ऊपर दशमलव के बाद 9 अंक है। नीचे देखें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक ऊपर भी दशमलव के हैं बाद और 9 अंक नीचे भी। तो बच्चों ऐसे सवालों में क्या होता है कि दशमलव जो है अब हटा सकते हैं, तो हटा देंगे तो 324 जो है बच्चों ये 18 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जो 81 है बच्चों ये 9 का वर्ग बन जाएगा। अब बच्चों जो 46 24 है बच्चों, 46 24 है बच्चों, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 68 का वर्ग जो है बच्चों बन जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 68 का वर्ग, आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, बटे बच्चों 156 25 जो है बच्चों 125 का वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों ये जो है आपका 289 बच्चों ये 17 का वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों जो ये 700 ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों 729, बच्चों अगर आप प्रयास करेंगे तो जो 729 है, ठीक है बच्चों, ये आप इसको तोड़ सकते हैं 27 के वर्ग में। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 27 का वर्ग, और ये बच्चों जो 64 है ये हो जाएगा 8 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब वर्गमूल निकालना है तो सारे दशमलव हट जाएंगे, मतलब वर्ग हट जाएंगे,
केवल 18 बचेगा, केवल 9 बचेगा, केवल 68 बचेगा, अब केवल बचेगा 125, केवल बचेगा 17, केवल बचेगा 27, केवल बचेगा 8। इन सबको हल कर लीजिएगा बच्चों। हल करेंगे तो आपका जो आंसर है ये 0.024 आएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हल कर लीजिएगा आप लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग यहां पर, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 0.798 इतना, तो बच्चों देखिए वर्गमूल जो का जो चिन्ह है वो केवल इतने पे लगा हुआ है, एक बाहर है। बच्चों देखिए इसको तो ठीक है, बट इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 गुणते 0.202 और गुणते 0.798। तो बच्चों a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, यानी ये पूरा फार्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a का मान है 0.798, अब b का मान है 0.202, इसका वर्ग हो जाएगा और करणी लगेगा। एक बगल में बच्चों, तो एक बगल में बच्चों इनको जोड़िएगा, एक आएगा, एक का वर्ग एक होता है और वर्गमूल भी एक होता है, और एक और एक क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी 2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इतने का वर्गमूल क्या होगा। बच्चों बहुत आसान प्रश्न है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 2 8 अंक हैं। अगर दशमलव के बाद 8 अंक हैं तो वर्गमूल में केवल दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। अब बच्चों 841 का वर्गमूल क्या होता है 29, तो 4 अंक होने चाहिए, तो 1 2 4 अंक हो गए, तो आंसर होगा 0.0029, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं 13 नंबर। तो जो 13 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको दिया हुआ है कि 4096 है, ये 64 का वर्ग है। ठीक है बच्चों। अब देखिए 4096 64 का वर्ग है, तो दशमलव के बाद बच्चों यहाँ पे 2 अंक है, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद केवल 1 अंक होगा, तो इसका वर्गमूल बच्चों हो जाएगा 64, और 1 अंक के बाद दशमलव तो 6.4। बच्चों यहां पे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। 64 बच्चों ऑलरेडी जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.64, दशमलव के बाद 2 अंक। बच्चों 64 वर्गमूल लिख दिए इसका, और दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो इसके वर्गमूल में कम से कम 3 अंक होने चाहिए, तो 0.0। इन सबको इसके नीचे जोड़ना है, तो आप जोड़ना जानते होंगे बच्चों, 6 4 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर यह है 0.064। बच्चों दशमलव के बाद यहां देखिए 3 3 6 2 8, दशमलव के बाद 8 अंक हैं, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद यहां पे 4 अंक होंगे। 64 को 4 अंक में लिखना है, तो 2 ठो 0 लगा के तब लिखेंगे आप 64। अब बच्चों आप लोगों ने जोड़ तो छोटी कक्षा में पढ़ा ही होगा, सारा जोड़ दिए 4 आ गया, सारा जोड़ दिए 6 4 10 का 0 आ गया, हासिल 1, 6 4 10 है कि 11 का 1, हासिल लगा 1, फिर 6 4 10 है कि 11 का 1, हासिल लगा 1, अच्छा और 1 क्या हो गया बच्चों 7, तो 7.11 आपका आंसर नंबर होगा सी। तो 7.11 13वां जो प्रश्न है बच्चों, 13वां का होगा 7.11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, कितनी आसानी से हो गया। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, सेम वही प्रश्न रिपीटिंग है, 7.1104, ये ऑप्शन बदला हुआ है, आपका यही होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 15 का वर्गमूल 3.88 है, तब 15/3 का मान क्या होगा, तो 5/3 का। तो बच्चों 5/3 3 है करनी में, आपको बनाना है 15, तो 3 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 3 से गुणा नीचे, तो ऊपर हो गया 5 3 15/9। अब बच्चों देखिए 15 का वर्गमूल आपको दिया है 3.88, तो 3.88 और 9 का वर्गमूल होता है 3। अब 3.88 में भाग कर दीजिए 3 का, तो बच्चों 3 से भाग कर दें 3.88 में, तो 3 एक कम 3, ये खत्म हो गया, उतरेगा 8, तो 3 दूनी 6, बच कितना गया बच्चों 2। अब बच्चों 1.21 ही ऑप्शन है डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, भाग आपको आता है। बच्चों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों,
ठीक है, तो दशमलव के एक स्थान तक बताना है इसका उत्तर बच्चों। ध्यान देखिएगा, यदि करणी में 35 का मान 5.916 है तो दशमलव के स्थान एक स्थान तक 7/5 का वर्गमूल बताइए। तो बच्चों 7/5 का वर्गमूल बताना है, लेकिन आपको 35 दिया हुआ है, तो आप 35 बनाने के लिए 5 से गुणा ऊपर 5 से गुणा नीचे। अगर बच्चों 5 से गुणा ऊपर किए तो बन गया 5 7 35 और नीचे बन गया 25। ठीक है बच्चों, अब 35 का वर्गमूल बच्चों आपको दिया हुआ है 5.916 अपान 25 का वर्गमूल होता है 5। बच्चों भाग करना पड़ेगा यहां पे, तो भाग देख लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग भाग करेंगे, देखिएगा यही हम लोग भाग कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग 5 से भाग करेंगे 5.916 में। ठीक है बच्चों, तो 5 एक कम 5, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों आया 9, तो अब आप कितनी बार जाएंगे, फिर एक बार जाएंगे, तो 5 एक कम 5 कितना आ गया 4। बच्चों दशमलव के एक ही स्थान तक निकालना था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 1.1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बड़ा मजेदार प्रश्न है बच्चों। करणी में दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, करणी में 13.69 का वर्गमूल 37 है, तो आपको बताना है 307 है तो इनका मान बताना है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे इस पूरे का मान 37 होगा, दशमलव के बाद 0 चाहे लिख दीजिए आप। ठीक है बच्चों, इसका मान 37 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो वर्गमूल में 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक खुद ही 37 है, तो लिख दिए 37। बच्चों यहां पे दशमलव के बाद 3 और 3 6 अंक है बच्चों, तो 6 अंक है तो वर्गमूल में कम से कम 3 अंक होने चाहिए, तो 0.1 0 बढ़ा के अब 37 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 7 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 7 और 3, तो आ गया 37.407। तो 37.407 इसका आंसर नंबर पहला होगा बच्चों। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बच्चों, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, करणी में 625 का वर्गमूल जो है 25 है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए बच्चों 16 को 16 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 625 का जो वर्गमूल है बच्चों 25 होता है। अब देखने वाली बात है कि दशमलव के बाद 3 और 3 6 अंक हैं, तो अगर बच्चों दशमलव के बाद 6 अंक हैं तो इनके वर्गमूल में कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। तो 25 को लिख सकते हैं 0.025, 3 अंक हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, तो बच्चों आपको यहां पे गुणा करना है, तो बच्चों 25 16 होता है 400, तो 400 तो बच्चों आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक के लिए 0 क्या बनेगा 400। आपका आंसर नंबर होगा क्या सी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने आज बहुत सारे प्रश्न लगाए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम नए नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहेंगे। अगला जो प्रश्न होगा बच्चों इससे भी बेहतर क्वालिटी का होगा। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।